ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आपकी साइंस का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जो लास्ट अपनी ऑनलाइन क्लास थी उसमें हमने न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, है ना। और न्यूट्रिशन के टाइप्स भी डिस्कस किए थे, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं आपको प्लांट्स का जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसके बारे में जो है डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो आइए अपन प्लांट्स का न्यूट्रिशन देखते हैं। तो प्लांट्स में बेटा आपको पता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक मीन्स कि प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, वो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होते हैं, है ना। तो प्लांट एक प्रोसेस करते हैं जिसका नेम है फोटोसिंथेसिस। यानी प्लांट कौन सी प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस, है ना। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और प्लांट दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं है फूड के लिए, इसीलिए प्लांट का न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन माना जाता है। इज दैट क्लियर? तो जो आज का लेक्चर है, इस आज के लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले लेंगे और उसके बाद इस प्रोसेस को डिटेल से देखेंगे। राइट बच्चों? तो सबसे पहले ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि इसका नेम है, इसी से इसका मीनिंग जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, फोटो, और इसके बाद यहां पर एक वर्ड आ रहा है सिंथेसिस। अब जो फोटो है, फोटो का मतलब है बेटा लाइट, लाइट एनर्जी, या अपन इसे बोल सकते हैं रेडिएशन एनर्जी। राइट? तो फोटो का मीनिंग क्या हो गया? लाइट एनर्जी या रेडिएशन एनर्जी। और इसके बाद एक वर्ड है सिंथेसिस, यानी लाइट एनर्जी से हमें सिंथेसिस करना है। तो किसका सिंथेसिस करना है? लाइट एनर्जी से हमें केमिकल एनर्जी का सिंथेसिस करना है, ठीक है ना। तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना या लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी का सिंथेसिस करना ही फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इज दैट क्लियर? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ना। एक सिंपल मीनिंग है जो आपको इसका आना चाहिए। करेक्ट? हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, रेडिएशन एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है केमिकल एनर्जी में। आर ई बोले तो रेडिएशन एनर्जी और सीई का मीन्स है केमिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक मीनिंग है फोटोसिंथेसिस का। इसके बाद बच्चों फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग हम और अच्छी अच्छी बातें पहले डिस्कस करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो बायोलॉजिकल रिएक्शन भी है, ये एक केमिकल रिएक्शन भी है और ये एक फिजिकल रिएक्शन भी है। यानी फोटोसिंथेसिस बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल रिएक्शन है। इट मींस, देखिए बच्चों, इन तीनों को अपन एक्सप्लेन करते हैं। फोटोसिंथेसिस लिविंग्स में होती है, यानी प्लांट में होती है, तो फिर ये लिविंग को क्या बोलते हैं? बायो। फोटोसिंथेसिस लिविंग में होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल रिएक्शन है। राइट? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में केमिकल यूज होते हैं और न्यू केमिकल सब्सटेंस बनते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। और इसमें सनलाइट का यूज हो रहा है एज ए एनर्जी सोर्स, और लाइट एक फिजिकल फिनोमिना है, इसलिए अपन इसको कह सकते हैं कि ये फिजिकल रिएक्शन है। वंस अगेन, फोटोसिंथेसिस को बायोलॉजिकल रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस अकर इन लिविंग्स, ये लिविंग्स में होता है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, कि हम इसको केमिकल रिएक्शन क्यों कहते हैं? केमिकल रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि इसमें केमिकल यूज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर,
और इससे ग्लूकोज बनता है, यानी फूड की फॉर्म में ग्लूकोज बनता है, यानी केमिकल यूज होते हैं और न्यू केमिकल सब्सटेंस बनते हैं, है ना। तो इसलिए इसको अपन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इज दैट क्लियर? और फिजिकल रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इसके अंदर लाइट, है ना, एनर्जी यूज हो रही है, राइट, और लाइट एक फिजिकल फिनोमिना है, इसलिए इसको अपन फिजिकल रिएक्शन कहते हैं, राइट। तो फोटोसिंथेसिस बायोलॉजिकल रिएक्शन भी है, केमिकल रिएक्शन भी है और फिजिकल रिएक्शन भी है, ठीक। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, एनाबॉलिक रिएक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाबॉलिक? एनाबॉलिक का मतलब होता है बच्चों कि सिंपल सब्सटेंस से अगर हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं तो ऐसी रिएक्शन को एनाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। यानी एनाबॉलिक रिएक्शन का मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स मटेरियल अगर बनता है तो ऐसी रिएक्शन एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। आप यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सिंपल सब्सटेंस है और यहाँ पर जो ग्लूकोज बना रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। यानी फोटोसिंथेसिस में हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। इज दैट क्लियर? फोटोसिंथेसिस एक एंडरगोनिक रिएक्शन है, एंडरगोनिक रिएक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडरगोनिक रिएक्शन? एंडरगोनिक रिएक्शन का मतलब है इसमें एनर्जी यूज होती है, इससे एनर्जी, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होने की बजाय एनर्जी यूज होती है। वो तो कॉमन सेंस है कि अगर हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो एनर्जी गेन होने की बजाय एनर्जी यूज होगी सिस्टम के अंदर, क्योंकि एनर्जी देना पड़ेगा, तभी तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना। तो इसको एंडरगोनिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होने की बजाय एनर्जी यूज होती है। इज दैट क्लियर? तो वंस अगेन फोटोसिंथेसिस का मीनिंग है रेडिएशन एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाना या कन्वर्ट करना, और फोटोसिंथेसिस बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल रिएक्शन है। बायोलॉजिकल रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लिविंग्स में होती है। केमिकल रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें केमिकल यूज होते हैं और केमिकल प्रोड्यूस भी होते हैं। और फिजिकल रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी का यूज हो रहा है और लाइट एक फिजिकल फिनोमिना है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन भी है बिकॉज इसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनते हैं, और ये एंडरगोनिक रिएक्शन है बिकॉज इसमें एनर्जी यूज होती है। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे वो ये है बेटा कि फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है। ये एक सिंपल क्वेश्चन आपके आ सकता है कि फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम के लिए, इस नेचर के लिए, इस इन्वायरमेंट के लिए। तो फोटोसिंथेसिस का बेटा सीधे सीधे तौर पर दो बड़े इंपॉर्टेंस है। एक तो ये है कि फोटोसिंथेसिस से फूड का सिंथेसिस होता है, फूड यानी ऑर्गेनिक मटेरियल का सिंथेसिस होता है, और इस फूड को अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं, राइट। तो यानी फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है, या आप ये कह सकते हैं कि इससे प्रोडक्टिविटी बनती है, ऑर्गेनिक मटेरियल बनते हैं इससे, जिसको अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं, राइट। दूसरी बात कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, यानी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, और इस ऑक्सीजन को बाकी सभी ऑर्गेनिज्म जो है एज ए रेस्पिरेटरी गैस, एज ए ब्रीदिंग गैस हम इसको यूज करते हैं, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही नेसेसरी है। तो फोटोसिंथेसिस की दो मेन इंपॉर्टेंस हो गए हैं। क्या हो गए बेटा बताइए जरा? एक तो इससे फूड का सिंथेसिस होता है और एक इसमें ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। आज इस इकोसिस्टम में जितना भी न्यूट्रिएंट जो है एक और अदर ऑर्गेनिज्म जो ले रहे हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो ले रहे हैं, वो प्लांट से ले रहे हैं अल्टीमेट, यानी प्लांट प्रोड्यूसर है, क्योंकि प्लांट ही सबके लिए फूड बना रहा है ना। और आज हम जो ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हैं वो भी किससे आती है? फोटोसिंथेसिस से आती है, राइट। इस अर्थ पर बेटा जब सबसे पहले लाइफ बनी थी
तो उस समय यहाँ इस अर्थ पर ऑक्सीजन नहीं थी, क्योंकि उस समय जो फोटोसिंथेसिस हो रहा था वो एनारोबिक फोटोसिंथेसिस हो रहा था। फोटोसिंथेसिस भी दो टाइप का होता है बेटा, एक फोटोसिंथेसिस होता है एनएरोबिक फोटोसिंथेसिस और एक होता है एरोबिक फोटोसिंथेसिस। तो जो एनएरोबिक फोटोसिंथेसिस है इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है, और जो एरोबिक फोटोसिंथेसिस है इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, राइट। एरोबिक मतलब एयर, और एयर का मतलब है ऑक्सीजन। तो इस अर्थ पर जब सबसे पहले लाइफ इवॉल्व हो रही थी, जब लाइफ बन रही थी, तो उस समय यहाँ एनॉर्बिक कंडीशन था, मतलब यहाँ ऑक्सीजन अर्थ पे नहीं था, क्योंकि उस समय जो फोटोसिंथेसिस हो रहा था वो एनएरोबिक फोटोसिंथेसिस हो रहा था। लेकिन लेटर ऑन इस अर्थ पर एरोबिक फोटोसिंथेसिस हुआ, और एरोबिक फोटोसिंथेसिस हुआ तो क्या प्रोड्यूस हुआ, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, और उसके बाद ये कंप्लीट लाइफ बनी जो आज हम देख रहे हैं। यानी ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन है वो अल्टीमेट किससे होता है, एरोबिक फोटोसिंथेसिस से। और ये आपको मैं जनरल नॉलेज के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बता देता हूं कि जो फर्स्ट टाइम एरोबिक फोटोसिंथेसिस जो किया था इस अर्थ पर, वो किया था साइनोबैक्टीरिया ने। साइनोबैक्टीरिया, या इसको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, बीजीए कहते हैं इसे, ब्लू ग्रीन एल्गी। यानी ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन रेवोल्यूशन या ऑक्सीजन का ओरिजिन सबसे पहले जो है वो कौन सी प्रोसेस से हुआ, तो वो है एरोबिक फोटोसिंथेसिस। और ये प्रोसेस सबसे पहले किसने की, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी ने किया, करेक्ट। आज हम करंटली देखें तो ये जो फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा किया जाता है, इंक्लूडिंग एल्गी ऑल्सो, और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनके द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, ग्रीन प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी ऑल्सो एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, राइट। और एक यूनिसेल्युलर प्रोटोजोआ है, एक एनिमल है यूग्लिना, वो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। और ये यूग्लिना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यूग्लिना एक ऐसा एनिमल है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है प्लांट्स और एनिमल का, क्योंकि यूग्लिना हैविंग बोथ टाइप ऑफ कैरेक्टर, यूग्लिना में प्लांट्स के कैरेक्टर भी हैं और यूग्लिना में एनिमल्स के कैरेक्टर भी हैं। तो यूग्लिना नॉन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। इज इट क्लियर? सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब अपन इसके बाद एक सिंपल सा टॉपिक यहां पे डिस्कस करेंगे, और इसमें हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बारे में, राइट। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, है ना। तो रिएक्शन को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो ये आपका एक सिंपल क्वेश्चन ही आ जाता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को लिखिए, है ना, राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए बेटा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और प्लांट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिनको बोलते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और लाइट, इनकी प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। इसी कंप्लीट रिएक्शन को अपन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, प्लस वाटर ये यूज हो रहे हैं, और रिजल्टिंग बन क्या रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, प्लस वाटर और प्लस ऑक्सीजन, राइट। सो दिस इज कंप्लीट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, है ना। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यूज हो रहे हैं, क्लोरोफिल भी यूज हो रहा है, लाइट भी यूज हो रहा है, और क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ग्लूकोज,
और ऑक्सीजन, मेनली ये दो प्रोडक्ट आप ध्यान रखोगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? तो मैंने आज आपको ये कहा था कि फोटोसिंथेसिस के दो बेनिफिट है। एक तो इससे फूड बनता है, तो जो फूड है वो क्या है, वो ग्लूकोज है ना। और एक मैंने आपको कहा था कि इससे क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, है ना। तो ये ऑक्सीजन हो गया। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दो मेन इंपॉर्टेंस हो गए, एक तो इससे फूड का बनना और एक इससे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होना। इज दैट क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस इक्वेशन आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेगा, वाटर कहाँ से लेगा, क्लोरोफिल कहाँ है प्लांट में, तो इन सब चीजों को भी हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। तो आइए अपन इनको समझ लेते हैं एक बार। देखिए बच्चों कि सपोज करते हैं कि एक प्लांट है जो सॉइल में लगा हुआ है, तो ये सॉइल है और इस सॉइल में ये प्लांट के रूट्स हैं, रूट्स है प्लांट की, ये प्लांट की रूट हो गई, ये प्लांट में स्टेम हो गया, आपने 6th क्लास में स्टडी किया होगा रूट स्टेम। और अब जो है हम प्लांट में एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं और वो है लीव्स। इज दैट क्लियर? तो ये प्लांट की बेसिक स्ट्रक्चर है। अब देखिए बच्चों कि जो प्लांट की लीफ होती है, इस लीफ की जो सरफेस है यहां पर पोर्स होते हैं, राइट, और इनको अपन बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा। तो लीफ की सरफेस पर जो पोर हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और इन स्टोमेटा की हेल्प से ब्रीदिंग होती है। ब्रीदिंग मतलब गैसियस एक्सचेंज होता है, और जो प्लांट CO2 अपटेक करता है वो स्टोमेटा की हेल्प से करता है। इज दैट क्लियर? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ली गई, एयर, एटमॉस्फेयर से ली गई, और किसके थ्रू ली गई, स्टोमेटा के थ्रू, करेक्ट। तो स्टोमेटा का क्या रोल हो गया फोटोसिंथेसिस में, कि स्टोमेटा हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट के पास आती है वो किसके थ्रू आती है, स्टोमेटा के थ्रू आती है। यानी स्टोमेटा हेल्प करते हैं किसमें, ब्रीदिंग में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, जो वाटर है और अलोंग विद मिनरल, जो वाटर और मिनरल है वो कहां प्रेजेंट है, सॉइल में। एक बात आपको सबको ध्यान में रखना है, और ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, सॉइल इज ए रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। जो प्लांट को जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए उन सबका रिजर्वायर कौन है, वो सारे कहां प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में। तो सॉइल क्या हो गया, सॉइल हो गया बेटा रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट। और प्लांट को क्या क्या न्यूट्रिएंट्स में चाहिए, उसमें आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, राइट। तो ये प्लांट को जो न्यूट्रिएंट की जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, मेजर न्यूट्रिएंट जो है आयरन, तो एन बोले तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये न्यूट्रिएंट्स है जिनकी प्लांट्स को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और ये न्यूट्रिएंट कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल में, है ना। तो ये न्यूट्रिएंट वाटर के साथ डिसॉल्व होते हैं, यानी वाटर में डिसॉल्व होते हैं। अब ये वाटर मिनरल जो है वो रूट में आते हैं, कहाँ आते हैं, रूट में, और रूट से फिर ये जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे, और रूट से ये वाटर मिनरल स्टेम में जाएगा, और स्टेम से कहाँ चला जाएगा, लीफ में। इज दैट क्लियर? तो अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में हमने देखा था CO2 प्लस वाटर। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पुटअप होगा कि प्लांट CO2 कहां से एब्जॉर्ब करता है, तो CO2 एटमॉस्फेयर से लेता है, किसके थ्रू लेता है, स्टोमेटा के थ्रू लेता है, राइट। प्लांट वाटर मिनरल कहां से लेगा, प्लांट वाटर मिनरल कहां से लेगा, सॉइल से, राइट, क्लियर। और सॉइल से वाटर मिनरल कौन एब्जॉर्ब करेगा, रूट,
और रूट इसे किसको ट्रांसपोर्ट करेगी, स्टेम को, और स्टेम इसे किसको ट्रांसपोर्ट कर देगा, लीव्स को। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि वाटर प्लस मिनरल ये प्लांट कहां से लेता है, सॉइल से, सॉइल से ये कहां आ जाते हैं, रूट में आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो वाटर मिनरल अपटेक फ्रॉम सॉइल, है ना, और सॉइल से कहां आएंगे, रूट। अब रूट से ये स्टेम में जाएंगे और स्टेम से ये कहां चले जाएंगे, लीफ में। लेकिन अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाटर मिनरल को रूट से स्टेम और स्टेम से लीफ तक कौन लेके जाता है? तो वाटर मिनरल को रूट से स्टेम और स्टेम से लीफ तक ले जाने के लिए एक स्पेशल टिश्यू होता है और उस टिश्यू का नाम है जाइलम। जाइलम एक टिश्यू है जो वाटर मिनरल को सॉइल से, रूट से स्टेम और स्टेम से लीफ तक पहुंचाता है। तो जाइलम जो होता है वो इस तरह से एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से ये जाइलम है, और जाइलम ही क्या करता है, वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। इज दैट क्लियर? किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर प्लस मिनरल को, कहां से, रूट से स्टेम और स्टेम से लीफ तक। तो बेसिक समझ आ गया। CO2 प्लांट कहां से ले रहा है, एटमॉस्फेयर से। वाटर कहां से ले रहा है, सॉइल से। इज दैट क्लियर? और ये प्लांट में किसके थ्रू आएगा, स्टोमेटा के थ्रू, है ना, और वाटर ये पहले रूट में आएगा, रूट से स्टेम में जाएगा और स्टेम से कहां जाएगा भाई, लीफ में जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट बेटा? तो फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट में दो रिक्वायरमेंट आपको समझ आ गई होगी कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए हमें। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें अब तक आपने देखा कि क्या रिक्वायर्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिक्वायर्ड है, वाटर। ये दो बातें समझ आ गई। फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट में तीसरी रिक्वायरमेंट है क्लोरोफिल। क्या रिक्वायरमेंट है, क्लोरोफिल, है ना। अब ये जो क्लोरोफिल है ये क्या होता है और ये कहां होता है ना। तो आइए हम थोड़ा क्लोरोफिल के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो बच्चों जो क्लोरोफिल है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स, राइट। अब ये क्लोरोफिल का क्या काम होता है, क्लोरोफिल का रोल होता है कि ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है। तो जो भी सन से लाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करना, उसको कैप्चर करने का काम किसका है, क्लोरोफिल का है, और ये उससे केमिकल एनर्जी बनाएगा। तो लाइट एनर्जी को कैप्चर करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किसका है, क्लोरोफिल का है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए ना। तो क्लोरोफिल का फंक्शन आप सबको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल क्या करता है। तो बताइए क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये कार्य क्लोरोफिल का है और यही फोटोसिंथेसिस है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस वो ऑर्गेनिज्म करेंगे जिनमें क्लोरोफिल है, और जिनमें क्लोरोफिल नहीं है वो लाइट एनर्जी को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, है ना, और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएंगे, राइट। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बिकॉज हैविंग क्लोरोफिल, है ना। बैक्टीरिया क्यों फोटोसिंथेसिस करता है, बिकॉज हैविंग बैक्टीरियो क्लोरोफिल, है ना। यूग्लिना क्यों फोटोसिंथेसिस करता है, बिकॉज हैविंग क्लोरोफिल, है ना। व्हाई एनिमल डू नॉट शो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एनिमल क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस करते हैं, बिकॉज हैविंग नो क्लोरोफिल, एनिमल के पास क्लोरोफिल नहीं है। इज दैट क्लियर, ये बात समझ आ गई। अब क्लोरोफिल जो है वो आपने सेल के अंदर पढ़ा होगा। हमारी जो सेल होती है उस सेल में एक सेल ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में, राइट। और इसे प्लास्टिड भी बोला जाता है, अगर आपने प्लास्टिड पढ़ा है तो ये वाली चीज, करेक्ट। अब सब क्वेश्चन ये है कि भाई प्लांट के अंदर लीफ ही फोटोसिंथेसिस क्यों कर रही है ना। तो लीफ क्यों फोटोसिंथेसिस कर रही है, बिकॉज लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि केवल लीफ में है ना, प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स जो भी हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, राइट। लेकिन फोटोसिंथेसिस की जो मेनली साइट है वो लीफ है। इज दैट क्लियर। अब जरा थोड़ा सा प्लांट में देखते हैं लीफ के अंदर क्लोरोफिल की पोजीशन क्या है, राइट।
तो अगर हम बच्चों थोड़ा लीफ का सेक्शन देखें, जैसे कि इस तरह से, ये मैं लीफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये लीफ है, ये लीफ की अपर सरफेस है, ये लीफ की लोअर सरफेस है, और ये लीफ का मिडल पार्ट है, यानी बीच का पार्ट है। करेक्ट। अब हम इस लीफ का सेक्शन कटिंग करते हैं, यानी इस लीफ को काट के देखते हैं। तो इस लीफ का मैं ट्रांसफर सेक्शन ले रहा हूं, यानी लीफ को ऐसे कट कर रहा हूं। तो लीफ को जब मैं कट करके माइक्रोस्कोप के अंदर इसे ऑब्जर्व करूंगा तो लीफ कुछ इस तरह से दिखाई देगी। देखिए, इस तरह से लीफ दिखाई देगी। ये लीफ का सेक्शन है, राइट। ये सेल्स है। तो ये लीफ की अपर सरफेस होगी और ये लीफ की लोअर सरफेस होगी। ये लोअर सरफेस और ये अपर सरफेस। तो इनको एपिडर्मिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, और इसको कहा जाएगा लोअर एपिडर्मिस, राइट। अब बात आती है लीफ के मिडल पार्ट की। ठीक है, तो यहां लीफ का जो मिडल पार्ट है, इसमें जाइलम फ्लोएम टिश्यू भी होते हैं। जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है और फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है ना। तो ये जाइलम फ्लोएम, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है जाइलम को, एक्स मतलब जाइलम और पी मतलब फ्लोएम। तो फ्लोएम किसका कंडक्शन करता है? फूड का। और जाइलम किसका कंडक्शन करता है? वाटर मिनरल का। अभी मैंने बताया था ना, प्लांट के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? जाइलम। और प्लांट का फूड ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? फ्लोएम। इज दैट क्लियर? तो ये यहाँ पर जाइलम फ्लोएम टिश्यूज है। अब ये जो लीफ का मिडल पार्ट है, यहाँ पर अपन बात करते हैं। ये जो लीफ का मिडल पार्ट है, यहाँ पर इस तरह से, इस मिडल पार्ट में लीफ के ये कुछ सेल्स हैं और इनको बोलते हैं मीजोफिल। मीजोफिल पार्ट है ये लीफ का, बीच का पार्ट है। मीजो मतलब मिडल, फिल मतलब लीफ। ये लीफ का मिडल का पार्ट है। फाइलस मतलब लीफ होता है। तो ये जो लीफ का बीच वाला रीजन है, इस रीजन की जो ये सेल्स हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट का मतलब इसमें क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल होगा मतलब ये फोटोसिंथेसिस करेगा। तो लीफ का कौन सा रीजन फोटोसिंथेसिस करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लीफ में कौन सा रीजन फोटोसिंथेसिस करता है? मीजोफिल। तो मीजोफिल रीजन ही लीफ के अंदर वो रीजन है जो कौन सी प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा? फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। इज दैट क्लियर? तो लीफ का कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करेगा? मीजोफिल। करेक्ट, मीजोफिल बोलेंगे इसको अपन। यहां से आप देखिए मीजोफिल, ठीक है, ये मीजोफिल रीजन, और ये मीजोफिल रीजन है, यही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। बात समझ आ गई? तो अब अगर मैं बताऊं आपको, आपसे क्वेश्चन पूछूं कि लीफ फोटोसिंथेसिस की मेन साइट है और लीफ के मीजोफिल रीजन में क्लोरोप्लास्ट होता है यानी क्लोरोफिल होता है, इसलिए लीफ का जो मीजोफिल रीजन है वो फोटोसिंथेसिस करता है। करेक्ट? ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। करेक्ट? समझ आया एकदम अच्छे से? अब चलो, लीफ का डायग्राम बना हुआ है, इस साथ ही साथ में थोड़ा स्टोमेटा के बारे में भी आपको बता देता हूं। तो ये जो लीफ का ये जो सरफेस है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, यहां पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ये स्टोमेटा है, और स्टोमेटा जो है वो ब्रीदिंग में काम करते हैं, यानी O2 CO2 का एक्सचेंज करने में काम करते हैं, और स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन भी करता है, यानी वाटर लॉस भी करता है। तो आइए थोड़ा सा मैं यहां पर आपको स्टोमेटा के बारे में भी बता देता हूं। स्टोमेटा एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है। ये पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट है ऑन लीफ एपिडर्मिस। लीफ की एपिडर्मिस पर होते हैं ये, राइट। अब इनकी स्ट्रक्चर देखिए। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। इसमें किडनी शेप की दो सेल होती है, इनको गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल किडनी शेप की होती है। कितनी होती है गार्ड सेल? दो गार्ड सेल होती है, और प्लस यहां पर हेल्पर सेल होती है इस तरह से। ये हेल्पर सेल है,
हेल्पर सेल जरूरी नहीं है कि दो हैं, वो दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। और ये एक कैविटी होती है यहाँ पर, जिसको स्टोमेटल कैविटी कहते हैं, स्टोमेटल कैविटी या चेम्बर बोल सकते हैं अपन इसको। और ये जो बीच में जो ये आपको नजर आ रहा है, ये कोर है, इसे स्टोमेटल कोर कहते हैं, है ना। तो ये एक स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है। तो स्टोमेटा ओपन होगा या क्लोज होगा, उसको रेगुलेट कौन करता है? गार्ड। जैसे कि आपके स्कूल के आगे भी गार्ड है, तो स्कूल के अंदर कौन एंट्री करेगा, कौन एंट्री नहीं करेगा, ये रेगुलेट कौन करता है? गार्ड करता है। इसलिए स्टोमेटा के कोर का ओपन या क्लोज होना कौन रेगुलेट करता है? गार्ड सेल करती है। समझ आ गई? और गार्ड सेल की हेल्प कौन करती है? हेल्पर सेल करती है, राइट। स्टोमेटा के क्या फंक्शन है? तो स्टोमेटा के आप फंक्शन बताएंगे। एक तो स्टोमेटा ब्रीदिंग में रोल करता है, और दूसरा स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन करता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है ये भी आपको बता देते हैं। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म, इन वेपर फॉर्म। वेपर मतलब भाप, वाष्प, है ना। पानी का वेपर की फॉर्म में लॉस होना क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन। तो स्टोमेटा के दो फंक्शन है, ब्रीदिंग कराना और ट्रांसपीरेशन कराना, राइट। और स्टोमेटा की स्ट्रक्चर समझ गए ना, इसमें दो गार्ड सेल होती है किडनी शेप की, फिर हेल्पर सेल्स होती है, और नीचे स्टोमेटल चेंबर है, और ये बीच में जो है वो स्टोमेटल पोर है ना। पोर का ओपन होना या क्लोज होना वो रेगुलेट कौन करेगा? गार्ड सेल, करेक्ट। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब अल्टीमेटली जो है, अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स में हमने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली है? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहां से लेगा? एटमॉस्फेयर से। और किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? वाटर। वाटर जो है वो कहां से लिया जाएगा? सॉइल से, है ना। वाटर के साथ मिनरल भी आएंगे, वाटर प्लस मिनरल, है ना, राइट। और तीसरी रिक्वायरमेंट हमने क्या देखी? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए अगली रिक्वायरमेंट है लाइट। और लाइट का जो सोर्स है, लाइट कहां से आएगी? लाइट का सोर्स कौन है? सन है ना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट आती है वो कहां से आती है? सन से आती है। अब यहां पर भी मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, सन से जो लाइट आती है वो सारी फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज नहीं होती है, ध्यान रखना। सन से जो लाइट आती है, ओनली विजिबल लाइट, ओनली विजिबल लाइट ही फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। तो कौन सी लाइट यूज होती है? विजिबल लाइट, राइट। समझ गए? या आप ये समझिए, आपको मैं और आसानी से इस चीज को बताता हूं। जो आपने रेनबो के कलर देखे हैं ना, 7 कलर, है ना। तो रेनबो के 7 कलर कौन से देखे हैं आपने? विबग्योर, याद है आपको? तो ये वाली जो लाइट है, ये जो 7 कलर की लाइट है, ये विजिबल लाइट का पार्ट है, और यही फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, राइट। तो ये जो विजिबल लाइट है, इस लाइट के लिए हम एक वर्ड भी यूज करते हैं, PAR। PAR का मतलब फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, एक्टिव रेडिएशन, राइट। तो ये जो रेडिएशंस हैं ये यूज होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। सन की टोटल लाइट कभी भी फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं होती, सन की केवल विजिबल लाइट ही फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है एकदम अच्छे से? तो फोटोसिंथेसिस की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, क्लोरोफिल और लाइट। इनके बारे में भी मैंने आपको पूरा बता दिया है, करेक्ट। तो जो आज का लेक्चर था, इस लेक्चर में मेरा केवल इतना एम था कि आपको फोटोसिंथेसिस का जो है इंट्रोडक्शन अच्छे से मिल जाए। और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन एक बार फिर से देखिए, CO2 प्लस वाटर, क्लोरोफिल। अब आपको ये रिएक्शन समझ आएगी। लाइट, आप देखो ये रिक्वायरमेंट होगी ना 4 फोटोसिंथेसिस की। CO2 कहां से लेगा? एटमॉस्फेयर से, है ना। CO2 प्लांट कहां से लेगा? एटमॉस्फेयर से। वाटर कहां से लेगा? सॉइल से। क्लोरोफिल कहां है? लीफ के मेसोफिल रीजन में, लीफ के मेसोफिल रीजन में, है ना। लाइट कहां से लेगा? सन से। बताओ क्लियर हुआ? और ये अल्टीमेट सारे मिलकर क्या बना देंगे? ग्लूकोज बना देंगे। यानी इसे क्या बोलते हैं अपन? ग्लूकोज। और ग्लूकोज ही क्या है? फूड है ना। और प्लस
वाटर बनता है और प्लस ऑक्सीजन बनता है, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। क्लियर हुई बात? तो फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? ऑलमोस्ट ग्रीन, ऑल ग्रीन प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा आपको। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर और है, वो भी मैं डिस्कस कर लूँ कि जो CO2 है वो बनाएगा यहाँ पर ग्लूकोज, है ना, CO2 बनाएगा ग्लूकोज, और जो वाटर है वो बनाएगा ऑक्सीजन, राइट। तो वाटर की जब स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग मतलब जब वाटर टूटता है, वाटर जब ब्रेक होता है तो बनती है बेटा ऑक्सीजन, करेक्ट। ये भी एक अच्छा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है कि वाटर से बनता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है ग्लूकोज, है ना। तो इसको बोलते हैं रिडक्शन, कि CO2 का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और स्प्लिटिंग, टूटने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी वाटर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज किससे बनता है, तो CO2 के रिडक्शन से, है ना। ऑक्सीजन किससे बनती है? वाटर के ऑक्सीडेशन से। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? तो ये है फोटोसिंथेसिस का बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। आप सभी इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिएगा और ऑनलाइन क्लास के ड्यूरिंग अपने डाउट्स को डिस्कस करिएगा। थैंक यू वेरी मच।